हमारे साथ इस समय मंडी के ग्राम प्रधान के पुत्र कमल जी। कमल जी, अभी कल गौशाला को लेकर कुछ बवाल हुआ है जिसमें आपके साथ मारपीट भी हुई थी और भी कई बातें हुई थी, तो आप बताएंगे कि सारा मामला क्या रहा है? सर, एक ब्लैक कलर की एक कार आई थी और कुछ मोटरसाइकिलें थी। आए थे शायद किसी संगठन से थे। बाद में मुझे पता लगा कोई हिंदू विश्व परिषद करके कोई संगठन था, वो लोग आए थे। तो उसमें एक यशवंत जी नाम के व्यक्ति हैं। आते ही आते समझ लो दबंगी ऐसी चालू करी है उनने, बिल्कुल आते ही आते कभी केयर टेकरों को गाली, कभी कुछ इतना परेशान किया है कि मतलब कहते हम लोगों को एक कुत्ता बना दिया वहां पे बिठा के। आने का उद्देश्य क्या था और किस वजह से? आने का उद्देश्य तो यही था कि कोई ना कोई कमी निकाली जाए गौशाला में। तो क्या उनको इस तरह की कोई अथॉरिटी सरकार ने, शासन ने दी हुई है? सर, ऐसा आदेश तो अभी तक हमें तो नहीं पता है कि ऐसी कोई अथॉरिटी है उनके पास में। तो क्या कोई भी व्यक्ति संगठन या किसी अध्यक्ष के नाम से गौशाला में घुसकर अपनी मनमानी कर सकता है? सर, मनमानी तो नहीं कर सकते, लेकिन मान सम्मान से आए, सभी का स्वागत है। मान सम्मान से आए, बैठे, कुछ कमियां हैं वो बताएं, हम उसको और अच्छे से बेहतर तरीके से सही करें। कुछ अपने आप सहयोग करें, 2-4 घंटे सेवा करें, खुद से हाथ लगाएं चीजों में। उन्होंने आपसे क्या मांगी? मांग क्या सर, आते ही आते कुछ कमियां देखने की कोशिश करी। कभी कह रहे चारा खराब है, कभी कह रहे भूसा खराब है, कभी कह रहे चोकर खराब है, फिर कह रहे पंखे जो है गौशाला में लगे हुए हैं लगातार चलते हैं। अब उस समय लाइट नहीं थी, अब 24 पंखे इन्वर्टर से कैसे चल जाएंगे? केवल लाइट से चलते हैं, पॉसिबल नहीं है कि इन्वर्टर से 24 पंखे हम चला पाएं। उस समय मौके पे लाइट नहीं थी, पंखे नहीं चल रहे, जाला है, जो नाली है। अब सब बरसात में ऐसा हुआ है कि चारों तरफ पानी ही पानी रहा है, तो कहीं ना कहीं कमी बरसात की वजह से भी नहीं है। फिर अंत में क्या हुआ? अंत में क्या हुआ सर, मुझे अकेले में लेके गए, कोई सेटिंगबाजी करने में लगे रहे पैसों को लेके। कितना पैसा मांग रहे थे? पैसा क्या सर, कम से कम 20-25 हज़ार ही डिमांड कर रहे थे। आपने क्या किया? क्या झापड़ खाए सर, और क्या बताएं। झापड़ मारे आपको? जी बिल्कुल, और क्या करते। कल फिर इनके खिलाफ बस मुकदमा दर्ज हुआ है। जी जी। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति सर ये है कि अब जानबूझ के पता नहीं क्या प्रशासन के पास जाके या फिर कहीं भी अपना जोर लगा के जो है मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे? सर, ऐसे जीवन का मैं करूंगा क्या? पिछले 1.5 साल से लंका लगी पड़ी है मेरी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ऐसे लोग परेशान करने में लगे, कब तक झेलता रहूंगा? कब तक? आप इसके लिए कब तक पिटता रहूंगा? जी, उच्चाधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं। सर अब की है शिकायत, थोड़ी बहुत की है, तभी जो है FIR महोदय कप्तान साहब ने जो है की है, इसमें FIR की करवाई है मेरे थाने से। पंकज शर्मा जी, जो ये कांड कल हुआ है गौशाला में, उसमें लेकर आप लोगों ने हस्तक्षेप किया, फिर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन जिस तरीके से लोग गौशाला में जाकर उन्होंने बात की है, जिस तरीके से दबाव डाला और मारपीट की, गाली गलौज की, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे गौशाला में आप संगठन चला रहे हो तो ठीक है कि हम लोगों के यही काम है, यही हम लोग संगठन लेके आते तो समाज सेवा है, गौ सेवा है, पब्लिक की आवाज़ को अधिकारियों तक उठाना, यही हम लोगों का कार्य रहता हैगा। और लगभग में देखा जाए तो जितने भी संगठन है सबका मैं जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ। 2000 से सक्रिय राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई भी हस्तक्षेप, कोई भी कार्रवाई कोई हमारे ऊपर नहीं हुई। ये परसों जो घटना घटी, ये एक सोचने का विषय है कि आप संगठन चला रहे हो और गौशाला जा रहे हो, ना गौ सेवा कर रहे हो, कहीं दिखाई नहीं दिए आज तक गौ सेवा करते हुए, और आप जाके वहाँ पे एकदम प्रधान एक अच्छा दायित्व होता है, प्रधान होता है, और फिर एक संगठन, हमारे संगठन के जिला उपाध्यक्ष हैं, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग समझ रहे हैं चीज़ के लिए कि कितना बड़ा हमारा संगठन है, और आपने उनके साथ में जाते जाते आपने गाली गलौज, माँ बहनों की गाली देना, और आपने क्या कहते हैं उन्हें थप्पड़ मारना। माँ की गाली पे तो कितना बड़ा पूरे देश में विवाद चल रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दी गई, तो उसको लेके कितना बड़ा एक वो चल रहा है। तो ये माँ, आपकी माँ, हमारी माँ, सबकी माँ एक ही है। माँ तो माँ है ना। आप उन्हें माँ की गाली दे रहे हैं, बहन की गाली दे रहे हो, उनके थप्पड़ मार रहे हो, फिर पैसे का आप वो कर रहे हो। आप पब्लिक के बीच में कर क्या रहे हो? पहले आप ये सोचो। आपने इतना आतंक मचा रखा है कि पब्लिक परेशान है, साथ साथ अधिकारी परेशान है। आप संगठन चला रहे हो, समाज सेवा कर रहे हो, कि आप आतंक कर रहे हो? क्या किसी भी संगठन के जिलाध्यक्ष को या किसी अन्य पदाधिकारी को किसी भी इस तरह की संस्था के अंदर जाकर, वहां जाकर खोजबीन करने, जांच पड़ताल करने और धमकाने हड़काने का अधिकार है? नहीं, आप जांच करने जा रहे हैं, आपको कोई कमी दिख रही है तो उसके लिए अधिकारी बैठे हैं। अगर लगता है कि हाँ इन्हीं से अगर हमारा
शिकायत करने से उसका निस्तारण हो जा रहा है तो आप प्रधान जी से बात करिए, वरना तहसीलदार जी हैं और आपके एसडीएम हैं, आपके डीएम हैं, आपके बीडीओ हैं, आपके सचिव हैं, सारे अधिकारी हैं मौके पे। आप गए और जाने के बाद में आप अब ये दिखा रहे प्रशासन को कि वहाँ पे तहसीलदार मैडम पहले से थी। तहसीलदार मैडम तो बाद में आई है, वो दूसरा कोई संगठन आया है महासंघ का, नितिन राठौर जी का, उनके साथ में सारे अधिकारी आए हैं। ये तो पहले ही चुपचाप पहुंच जाते हैं और उनका एक मामला नहीं, इनके 70 मामले हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी ये लोग जो की जानकारी में आया है कि अब इनके खिलाफ जो कमल है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाह रहे हैं, तो आप इसमें क्या करेंगे? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरे कार्यकर्ता के ऊपर अगर कोई भी फर्जी मुकदमा लिखा गया किसी भी संगठन या किसी भी के दबाव में, तो ये बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। इस जिले से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में विद्रोह की स्थिति पैदा कर दी जाएगी। हर जगह पुतले फूंके जाएंगे जो मुकदमा लिखा जाएगा जहां, और बहुत बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए पीलीभीत से, जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मेरा यही आग्रह है कि अगर कोई भी दबाव बना रहा कि मैं रोड जाम कर दूंगा, कि मैं थाना घेर लूंगा, कि मैं ये कर लूंगा, कि मैं वो कर लूंगा, इस दबाव में कोई भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन कोई भी दबाव खा के मुकदमा ना लिखे। ठीक है, आप प्रार्थना पत्र दीजिए, आपके साथ जो घटना घटी है उस पर जांच होगी, सारी चीजें होगी। इनके साथ जो घटना घटी, इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया और मुकदमा लिखा गया, वो भी जांच का विषय, उस पर जांच करिए। अगर लगता है आपके लिए कि गलत बोल रहे हैं तो आप उसे खत्म करिए मुकदमे के लिए। हम ये नहीं कह रहे नहीं खत्म करिए खत्म, लेकिन इनके साथ घटना घटी है, क्योंकि वो हर अधिकारी जानता है कितना बदतमीजी से बात करता है वो व्यक्ति। और अगर उसने किसी की पब्लिक के साथ में बदतमीजी से बात करी या सामने हमारे संगठन की आई, तो हम लोग फिर दिखाएंगे कि कैसा रोड जाम होता है या कैसे थाना घेरा जाता है। ये हम चेतावनी दे रहे हैं उनके लिए भी और अधिकारी के लिए भी, ताकि ये उन्हें समझा लें अधिकारी लोग कि ये पब्लिक के बीच में जाके बदतमीजी ना करें। पब्लिक हमारे लोग हैं, पीलीभीत छोटा शहर है, सब कहीं ना कहीं हमारे भाई लगते हैं, कहीं बहनें लगती हैं, कहीं माँ लगती हैं, कहीं कोई लगती है। किसी को गाली देना गलत बात है।